हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए परीक्षाओं में बार बार पूछे गए 2011 की जनगणना से 80 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रमौली। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूर्ण हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 चरणों में। आपका अगला प्रश्न, नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 वर्षों के अंतराल पर। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक राज्य की। और दोस्तों वह राज्य कौन सा था? तो दोस्तों वह राज्य था सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 6.71 लाख दर्ज की गई थी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1872। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1881। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार नियमित जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 121 करोड़। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 74.04%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 82.10%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 64.46%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 914/1000। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दादर एवं नागर हवेली। आपका अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17.70%। आपका अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता वृद्धि दर कितनी रही? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9.21%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 64.46%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षर किस राज्य के हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर पुरुष किस राज्य के हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर महिला किस राज्य की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न, 2011 की
जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। आपका अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 दोनों में अंतर है। अंतर क्या है यह मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन 31 में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो दोस्तों उसमें आंसर था बिहार। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? दोस्तों अगर आपको या में आंसर पूछे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है तो दोस्तों इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों दिल्ली। ऑप्शन ए आपका इसमें सही उत्तर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। आपका अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस राज्य की रही? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड। और दोस्तों कितनी रही थी? दोस्तों दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक 0.47% की रही। दोस्तों इसका अर्थ है 2001 से 2011 के दौरान 0.47% जनसंख्या घट गई थी दोस्तों, ना कि वृद्धि हुई। तो इसलिए दोस्तों इसको ऋणात्मक बोला जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न भारत में पहली बार जातिगत जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1931। आपका अगला प्रश्न 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 933 प्रति 1000। आपका अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैन धर्म की। आपका अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16.8%। आपका अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? और दोस्तों यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, कोई भी प्रश्न मैंने अपने पास से नहीं लिखा है। तो पूरी क्लास को जरूर देखना, बीच में क्लास मत छोड़ना। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम। आपका अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भील। आपका अगला प्रश्न
भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनगणना अधिनियम 1948। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 29। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 640। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 61.80%। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 75%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। इसमें कितने प्रतिशत महिलाएं थीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 48.5%। आपका अगला प्रश्न, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदू। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष असम में जनगणना नहीं की गई जिसके कारण साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1981। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 943 प्रति 1000। आपका अगला प्रश्न, आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। 2011 की जनगणना किस क्रम की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7वीं। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16.80%।
आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 31.20%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2.30%। आपका अगला प्रश्न, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12.10%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिरछेप। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, M.W.M. येट्स। आपका अगला प्रश्न, भारत की सर्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्न में से किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1921। आपका अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। और दोस्तों, सबसे कम साक्षरता दर पहले नंबर दोस्तों बिहार है जिसकी 63.82% है। दूसरे पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है 66.95%। और दोस्तों तीसरे स्थान पर है राजस्थान, दोस्तों इसकी है 67.07%। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारत की निम्न में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1901। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादर और नागर हवेली। आपका अगला प्रश्न, शेरछेप जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की निम्न में से किस राज्य का एक जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिजोरम। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम। आपका अगला प्रश्न,
2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 25.51%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दादर और नागर हवेली। आपका अगला प्रश्न, 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद। आपका अगला प्रश्न, 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15 वर्ष प्लस थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 78.8%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में लिंग अनुपात भारत के संयुक्त लिंग अनुपात से कम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में 0.2% की गिरावट आई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिख धर्म। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दमन और द्वीप। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।